हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, उसमें हमने आपको बता दिया रेडियाई मतलब एक प्लूरल वर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है सर, अब ये रेडियस क्या होती है सबको पता है भैया, कक्षा 1-2 में पढ़ाया जाता है भैया। नाभिक यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं भैया? त्रिज्या। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो केमिस्ट्री में बीच में क्या होता था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो किनारे वाला भैया सेल होता है, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते थे एटॉमिक रेडियस। ठीक है सर, तो हम लोग पढ़ चुके थे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है सर, जो लोग भी नए हैं वो पहले तो क्या करें, पूरी प्लेलिस्ट को देखें। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है और चैप्टर वाइज हम आपको चीजें पढ़ा रहे हैं। इसके नोट्स जो हैं वो BDKDN BSc टेलीग्राम पे फॉरवर्ड हो जाते हैं पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होती है भैया? पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या होती है? जाहिर सी बात है भैया, कुछ लाइनें खड़ी खींचेंगे, कुछ लाइनें पड़ी खींचेंगे तो एक सारणी बन जाएगी। हम उस सारणी को कहेंगे पीरियोडिक टेबल। क्या कहेंगे? पीरियोडिक टेबल। इसमें कुछ भैया आवर्त होंगे। आवर्त का मतलब कुछ पीरियड होंगे। ठीक है सर, उसके बाद कुछ इसमें वर्ग होंगे। वर्ग का मतलब कुछ ग्रुप होंगे। क्या होंगे? ग्रुप। ठीक है सर, तो कुल मिला के पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, यानी इधर से इधर जाने पर क्या होता है? नंबर बढ़ने के साथ साथ उसकी एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ने के कारण चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है सर, यानी जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया है, पीरियड नंबर 2 है। ठीक है सर, पीरियड नंबर में 2 में क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसकी कितनी है? 1.23, 0.89, 0.80, 0.77, 0.74, 0.74, 0.72। एटॉमिक रेडियाई लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, कम हो गया जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है सर, लेफ्ट टू राइट। ठीक भैया। नंबर 2, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, अगर किसी ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, जो खड़ी वाली लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। और जो पड़ी वाली लाइनें होती हैं यानी हॉरिजॉन्टल वाली, उन्हें कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं? पीरियड। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्ग वाली, उसमें 7 पीरियड यानी 7 आवर्त होते हैं और 18 ग्रुप्स यानी 18 भैया वर्ग होते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है, एग्जाम्पल लिख के दिखा दिया। उसके बाद किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज कम हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज कम होने के चक्कर में एटॉम जो इधर से इधर जाने पे घटती है वो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख के दिखा दिया। जैसे ये है फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक, फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये कौन सा फर्स्ट ए ग्रुप है? तो अगर आप रेडियस यहाँ पे सही से देखेंगे सर, तो रेडियस देखिए क्या है? रेडियस यहाँ पे है 1.23, अब बढ़ रही है 1.57, 2.03, 2.16, 2.35, यानी ऊपर से नीचे जाने पर लगातार रेडियस बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में रेडियस का मान कम हो जाता है सर। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है पॉइंट नंबर 3, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं? डी ब्लॉक वाले। जो पूरी पीरियोडिक टेबल होती है सर, पीरियोडिक टेबल सबको पता है 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। एस और पी के बीच में कौन होता है? डी, और नीचे कौन होता है? एफ। ठीक है सर, तो जो डी वाले होते हैं इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ वाले को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी अंतः संक्रमण तत्व। इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन यानी संक्रमण तत्व। ठीक है, तो इनके बारे में हमने थोड़ा सा लिख दिया। क्या लिखा है? ट्रांजिशन मेटल्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर अनसर्टेन चेंजेस होते हैं। इनका नाम ही क्या है? ट्रांजिशन, संक्रमण। संक्रमण मतलब एक तरीके से जो एक तरीके से संक्रमण हम लोग कब यूज करते हैं? बीमारी। ठीक है, हम लोगों के लिए एक तरीके से बीमारी टाइप ही है कि अनसर्टेन चेंजेस की। अगर हम देखें तो यहां पे क्या लिखा हुआ? 1.44, यहाँ पे क्या है? 1.32, यहाँ पे 1.22। अब यहाँ देखिए 1.7, 1.17, 1.17, तीनों सेम है सर। यानी जितने भी ट्रांजिशन, ये सारी कायम है एंगस्ट्रॉम में चल रही है एटॉमिक रेडियस। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात माइनस किधर? 10 टू दी पावर -10 मीटर सर। ठीक है, उसी तरीके से कोबाल्ट, ये देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन,
कोबाल्ट की 1.16, निकिल की 1.15, अब लगातार कम हो रही है सर। तो यहां पर कितनी होनी चाहिए, और कम होनी, लेकिन यहां देखिए कॉपर की 1.17 और जिंक की 1.25, इतनी ज्यादा क्यों होती है ये भी बता दे रहे सर। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिससे रेडियस कम होती जाती है, परंतु ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस या एनएस ऑर्बिटल के बीच रुकावट डालते हैं जिसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड माने क्या होता है, लोग कहते नहीं एक शील्ड पूरी चारों तरफ हमारी तरफ एक रक्षा कवच बना दो, शील्ड बना दो। शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, यानी जितने भी डी ब्लॉक वाले हैं उसमें जो डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस और एनएस ऑर्बिटल्स के बीच रुकावट डालते हैं जिसे हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और इस इफेक्ट के कारण क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिससे रेडियस क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 4 क्या, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे बढ़ा दी जाएगी, आराम से देख लीजिएगा। अब इनर ट्रांजिशन वाले जो है, ठीक है, इनर की स्पेलिंग यहां पे गलत लिखी हुई है, हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये कॉपीज एक्चुअल में बच्चे की होती हैं जिनसे पीडीएफ बनाई जाती है। तो इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं एफ ब्लॉक वाले, इनमें लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, लेंथेनाइड में अधिक होता है, इसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। भैया जो बहुत पूछा जाता है, लेंथेनाइड आपने 12th में हिंदी में पढ़ा होगा, लेंथेनाइड संकुचन या आकुंचन। बायोलॉजी में पढ़ा होगा, संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन। तो होता क्या, लगातार ये देखिए इनर ट्रांजिशन मेटल एफ ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे La से Lu तक जाने पर, La लेंथनम से लेके Lu तक, ल्यूटीशियम तक जाने पर रेडियस में 0.21 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस आता है। कितना, 0.21 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस आ जाता है, यानी लगातार वो कम होती जाती है। और इस प्रकार से हम लोग इसे कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है सर। अब हम लोग आ गए हैं आयनिक रेडियस पे, अगली हेडिंग है सर ये। ठीक है, आयनिक रेडियस क्या होती है, किसी आयन में न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहते हैं। जाहिर सी बात भैया आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, किसकी, आयनिक की। तो जब आयनिक की बात कर रहे हैं तो आयन की रेडियस को आयनिक रेडियस कहते हैं सरल भाषा में। तो किसी आयन में न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक की, लो भैया किसी आयन में न्यूक्लियस से लेकर कहां तक की, वैलेंस शेल तक की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस कहते हैं। इसे भी हम लोग क्या में एंगस्ट्रॉम में नाप सकते हैं, एनएम यानी नैनोमीटर में नाप सकते हैं, पीएम यानी पिकोमीटर में नाप सकते हैं। ठीक है सर। आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन का मतलब होता है प्लस, कैटाइन का मतलब प्लस। प्लस कौन होता है, प्लस किसके ऊपर आएगा, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसके ऊपर क्या आया, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन तो दे दिया लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए ना, तो इनकी रेडियस कम हो जाएगी। और जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। जब किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इनकी रेडियस बढ़ जाएगी सर। ठीक, तो लिख दिया, एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने या आ जाने पर बाय आयन में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उससे क्या कन्वर्ट हो जाता है। कैटाइन में एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनाइन की रेडियस कहते हैं, जिसे एटम की रेडियस कम हो जाती है। और अगर क्या हो, जरा देखिए यहाँ पे CO, Ni, Cu, Zn, इन सब की रेडियस इतनी होती है। लेकिन किसी पीरियड में, जो थोड़ा सा पीडीएफ बच्चे ने गड़बड़ लगा दी है सर, एक मिनट, डबल पेज लग गया, ये आ गए यहाँ पे। जबकि एनाइन में एटम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाने पर एटम की रेडियस बढ़ जाती है। कैसे, हम आपको क्या बता रहे हैं, अभी हमने ताजा आपको बताया है। एक भैया केवल Na है, बिल्कुल मस्त है। ठीक, अब इनने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जो Na पॉजिटिव है उसकी रेडियस कम हो जाएगी क्योंकि इनका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। लोग कहते नहीं वैसे 5 आदमियों की सब्जी घर में बनती थी, अब एक आदमी चला गया तो 4 की सब्जी बनेगी, मतलब सब्जी कम, यानी रेडियस कम हो गई है। लेकिन ये लिखा हुआ क्लोरीन भैया। ठीक, अब क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो पहले 5 की सब्जी बनती थी, अब एक और आ गया तो कितने हो गए, 6, यानी एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। ठीक है सर। तो हमेशा माइनस वाले की रेडियस क्या होती है, बढ़ती है, और प्लस वाले की रेडियस हमेशा घटती है। तो जबकि एनाइन में एटम की एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है जिससे एटम की रेडियस बढ़ जाती है। ठीक, लिख दिया हमने। जैसे Na की रेडियस होती है 1.57, Na पॉजिटिव ने कुछ दे दिया इलेक्ट्रॉन तो इनकी कितनी रह गई, 0.95 हो गई। ऐसे Cl की रेडियस होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम और Cl नेगेटिव की हो गई 1.81, यानी थोड़ी सी बढ़ गई सर। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें आयनिक जो रेडियस होती है तो पीरियोडिक टेबल में उसका क्या फर्क पड़ता है, तो लिख दिया हमने।
किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनिक रेडियस कम हो जाती है। हमेशा इधर से उधर जाने पर रेडियस कम ही हो रही थी, तो अब भी सर कम ही होगी। जैसे हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है कि Li पॉजिटिव, B डबल पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक है, C4 पॉजिटिव, जितनी भी है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है। 0.60, 0.31, 0.0, 0.16। सर जी 1.71 कहां से आ गई? नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, विन्यास 1s2, 2s2, 2p3, p में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई डब्बे यानी ऑर्बिटल आधे भरे होंगे या पूरे भरे होंगे तो ज्यादा स्टेबल होते हैं भाई साहब, इसलिए इसकी देखिए रेडियस पे अलग से फर्क पड़ा है। O डबल नेगेटिव की 1.4 होती है, F नेगेटिव की होती है 1.36, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनिक रेडियस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक भाई। उसके बाद दूसरी देखिए, किसी ग्रुप, अब यहां देखिए, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर आयनिक रेडियस बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस बढ़ जाएगी। लीजिए सर देखिए, ऊपर कितनी थी? 0.68 थी, फिर यहां कितनी हो गई? 0.95, यहाँ 1.33, 1.48, 1.69, यानी ऊपर से नीचे आने पर हमेशा एटॉमिक रेडियस, सॉरी आयनिक रेडियस बढ़ जाती है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने जितना भी रेडियस का हिस्सा बचा हुआ उसे आपने देख लिया। फिर ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू बढ़ती है। अभी हम आगे आपको स्लेटर रूल पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे डिटेल में कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। फिलहाल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से, ये इन्होंने गलत लगा दी है सर, ये पीडीएफ यहां पर जो है ये है गड़बड़, ठीक है, ये पेज लग गया है गलत, ये आपको नहीं लिखना है, केवल इतना लिखना है Li पॉजिटिव, B डबल पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव, C4 पॉजिटिव, N3 निगेटिव। उसके बाद किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक रेडियस बढ़ जाती है। ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपने पढ़ लिया आयनिक रेडियस के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई IPEA, और ये पीडीएफ यहां से गलत लग गई है सर, ठीक, कल हम इस पीडीएफ को यहां से सही करा लेंगे और उसके बाद फिर ये क्लास चलेगा आगे। फिलहाल इस यूनिट में अब हम लोगों को 3 चीजें पढ़नी है सर। कौन कौन सी पढ़नी है? सबसे पहले पढ़ना है IP। IP का मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एटॉमिक रेडियस यहीं तक खत्म हो गया है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है EA का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ना है, और EN का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है। तो ये 3 चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे, बाकी दोनों संग में फ्री आएंगे, यानी एक आपको कायदे से पढ़ना है, एक क्लास और आएगा और ये तीनों आराम से खत्म हो जाएंगे सर। ठीक है, तो कल ये वाली पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम ये तीनों चीजें आपकी कल ही करा देंगे और कल ही आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, कल से लेकर परसों तक ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरीके से 8 में से आपकी 4 यूनिट्स हो जाएगी, जो बहुत ही तेजी से कोर्स चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही आप करा रहे, बाकी जो छूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं छूटेगा, लगभग सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। बाद में प्रॉपर पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए और क्या मटेरियल चाहिए। कुछ पेपर हम यहाँ पे हल कराएंगे, बहुत सारी चीजें। तो जो भी लोग पढ़ रहे हैं मन लगा के पढ़ते रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।